अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज भी देसी रेसिपी जो है वो आपके लिए तैयार हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त, और इस मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मुर्ग चने जो है हम बनाते हैं, मुर्ग पाए बनाते हैं, और चना पाया भी बनता है। और मैंने सोचा कि आज आपके लिए अंडा चना जो है वो तैयार करूं। बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। सुबह नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, सब में बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसी के साथ साथ आज हमारी एक फरमाइश भी थी, हमारी जो कॉलर हैं उन्होंने कहा था कि कीमा के कोई वैरायटी बनाएं कीमे की। तो मैंने कहा सिंपल सी चिकन के कीमे के साथ आलू, ठीक है, कीमा आलू जो है वो हम बनाएंगे, चिकन कीमा आलू। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। और टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने तैयार की हुई है और कैसे तैयार की है। आइए, सबसे पहले चने। अब चने जब हम बॉईल करते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि लाजम है आप पर कि इसको रात भर पानी में भिगो के रखें। रात भर पानी में भिगोने के बाद सुबह अक्सर वही पानी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस पानी को आपने ज़ाया कर देना है और दूसरा नया पानी इसमें शामिल करना है। और इसमें हल्का सा ना आप, जैसे मैंने 1 किलो चने लिए हैं तो इसमें मैंने 1/3 चम्मच थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दिया। तो उससे क्या होगा, चने अच्छी तरह से गल जाएंगे। चने इतने गलने चाहिए कि ये अभी आपको चने में दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए। इसके छिलके और थोड़े थोड़े चने जो है ना वो आधे टूटे हुए आधे पके हुए, इस तरह से चने होने चाहिए। तो इसका टेस्ट बहुत ही लजीज आता है। और इसके अंदर एक ख़ास किस्म का लेस होता है जो चने को टेस्टी बनाता है, तो वो लाजिम आपने इसको करना है। वरना ये चने अगर आपने सिर्फ बॉइल्ड किए और साबुत साबुत से खड़े खड़े चने रहे तो वो टेस्ट आपको नहीं आएगा जो आपको चाहिए होता है। और इसके साथ साथ मेरे पास जो मैंने चने बॉइल्ड किए थे उसका जो पानी है वो हमने ज़ाया नहीं करना, उसको हमने रखना है और उसको हमने इस्तेमाल करना है इसी रेसिपी के अंदर। तो टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा रिच किस्म का टेस्ट मिलेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने मसाला बनाना है, ठीक है। मसाला बनाने के बाद फिर हमने चने और अंडे वगैरह शामिल करना है। तो इसके लिए हमने लिया है ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया आपने, और इसके अंदर शामिल कर दिया प्याज। चॉप प्याज है मेरे पास, एक बड़ी प्याज हमने ली हुई है चॉप हुई हुई, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। और अच्छा, इसको जैसे कि हम कौरमा शोरमा बनाते हैं उसके लिए जैसे हम ब्राउन करते हैं, तो ब्राउन नहीं करना है इसको, हमने सिर्फ सॉफ्ट करके, और उसके बाद फिर इसमें हमने टमाटर, अच्छा बेस जो है टमाटर या फिर दही, आप दोनों में से कोई भी बेस बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। दही का भी बनता है बेस और टमाटर का भी बनता है। मैं जो है 4 टमाटर का इसका जो है बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर आपको तमाम मिल जाए इसके अंदर अच्छी तरह से। और इसी के साथ साथ ये ब्राउन हो रहा है, और साथ में हम मसाले जब डालूंगा मैं, तो आप 1 किलो चने में और तकरीबन 8 मेरे पास अंडे हैं। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। प्याज हो रही है फ्राई, सॉफ्ट हो जाए बस, उसके बाद फिर हमने आगे का प्रोसेस शुरू कर देना है। और अगर जैसे कि आप पाए चना बनाते हैं तो पाए को पहले आपने बॉईल करके गरम मसाला वगैरह डालकर उसके अंदर अदरक लहसुन डालकर उसको बॉईल कर लें पाए को, और बॉईल करने के बाद उसको छान लें, सारी चीज़ें ज़ाया कर दें, साबुत गरम मसाला और उसके साथ जो अपना अदरक और लहसुन है, ठीक है, उसको ज़ाया करने के बाद उसकी यखनी और पाए ये दोनों सॉफ्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर हम इसी तरह से मसाला बनाएंगे प्याज का और टमाटर का, फिर उसमें पाए ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद चने जैसे बॉइल्ड हुए हैं
वैसे ही चने डालेंगे और उसको हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो पाया चना भी इसी तरह से बन जाता है बहुत ही आसानी के साथ। फ्राई प्याज होने लगी है, थोड़ी सॉफ्ट हुई है, उसमें 2 खाने की चम्मच मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा 4 मेरे पास दरमियानी साइज के टमाटर हैं। वो आजकल टमाटर बहुत महंगे हुए हैं, तो आप टमाटर की जगह पर 1 कप दही यानी कि 250 ग्राम के करीब दही जो है, 1 प्याला जो ये वाला मेरे पास प्याला है, इसको भर के डालेंगे तो 250 ग्राम दही हो जाएगा। तो उससे भी आप इसका बेस बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। और आप चाह रहे हैं कि दही भी ना हो और टमाटर भी ना हो, लेकिन खाने में टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ जाए, तो उसके लिए आप आमचूर पाउडर अच्छी क्वालिटी का जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका बेस अच्छा बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर और दही ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें मसाले, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर भर के, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्च ये लाजमी डालनी है, वरना चने में टेस्ट नहीं आएगा आपका। और एक और चीज़ होती है, उसका नाम है पिपरी, अगर वो हो तो आधा चम्मच वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई काली मिर्च जो है वो 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ऐड करना है। गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे, अभी हमने इसको इसी मसाले के साथ सारे चीज़ों को भून लेना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा गुलजार भाई, अभी आप ये चने बना रहे थे और आप बता रहे थे कि अगर हमारे पास टमाटर ना हो तो हम 1 कप दही डाल दें 1 किलो चने में। 1 प्याला यानी कि जो मेरे पास प्याला है ना, वो तकरीबन 250 ग्राम का 250 ग्राम का प्याला है वो, तो उसका भर के अगर डालेंगे तो 250 ग्राम जो है ना, तो अगर आमचूर अगर हमें ऐड करना हो तो वो कितना ऐड करेंगे? वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है, थैंक ठीक यू सो है। मच। लेकिन याद रखिएगा एक बात याद रखिएगा, आमचूर पाउडर 2 किस्म के आते हैं, एक खाकी कलर का होता है जैसे धनिया पाउडर होता है ना उस कलर का, एक होता है थोड़ा सा काला, वो पुराना होता है, तो पुराना वाला मत लीजिएगा वरना आपके सालन का कलर खराब कर देगा वो, ठीक है। तो फ्रेश वाला जो आमचूर पाउडर है 2 खाने के चम्मच वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो दादी एक चीज मुझे पूछनी थी कि मेरी पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द होती है। अच्छा ठीक है। आपने मुझे बताया था कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हाँ बिल्कुल, हाँ जी मैं वो खा रही हूँ, खा रही हैं लेकिन फिर भी मुझे, हाँ जी वो मैं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऑफ एंड ऑन पिंडलियों में इस कदर शदीद दर्द होता है, ठीक है, कि मुझे समझ नहीं आता, मैं रात भर सो नहीं सकती। अच्छा ठीक है। तो ये कब से हो रहा है ये आपको? ये मुझे पहले मुझे गर्मियों में स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपने मुझे बताया था कि मुझे शायद जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं यानी पानी की कमी की वजह से मैं अभी यही पूछने वाला था कि आप दिन भर में कितने गिलास पानी पीती हैं? मैं 15 गिलास पी लेती हूँ दिन भर में। बेहतरीन, 12 से 15 गिलास तो बेहतरीन है जो है पानी। और अच्छा हाँ जी बोलें। हाँ मुझे शायद मुझे ये लगता है कि आप मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि मुझे गैसेस का इश्यू भी बहुत रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ यानी कि वो बहुत साउंड वाली होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं, तो क्या ये रीजन भी हो सकता है? और प्लीज मुझे कोई रेमेडी ऐसी बता दें जिससे ये मेरा दर्द ठीक हो जाए। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? मैं 32 ईयर्स की हूँ। लेकिन अभी आपके मसल्स में जो है ना कभी कभार प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ऑयल बताऊंगा। अभी आप जब टीवी की तरफ चले जाएंगी तो मैं एक ऑयल बता दूंगा, वो ऑयल आप भी इस्तेमाल करें, और जिनको भी जिस्म में दर्द या घुटने में दर्द या पिल्लियों में दर्द है उसका थोड़ा सा मसाज करवा लें किसी से, या खुद तो नहीं हो सकेगा, किसी से मसाज करवाना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मसाला जो हो गया है तैयार, और मैं इसमें डाल रहा हूँ ये जो चने
हमने बॉइल्ड किए थे, इसकी यखनी मैं डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, चने की यखनी चली गई और इसको मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। ये देखें इस कलर का मसाला हमारा तैयार हो गया। अब मैं चने इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और अंडे अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, अंडे हम बाद में डालेंगे, पहले हमने चने को पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब आ जाते हैं, बहुत ही अच्छी रेमेडी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लें। 1 पाव सरसों का तेल ले लें, पंसारी की दुकान से लें, उनके पास असली वाला तेल होता है सरसों का। पंसारी की दुकान से 1 पाव सरसों का तेल, 1 गट्ठी जो होती है लहसुन की छिलके समेत, जिसमें 5-6 जवे लगे होते हैं, डंडी ऊपर निकली हुई होती है, नीचे जड़ें होती हैं, उसको वैसे ही छिलके समेत कूट कर और उसमें डाल दें ऑयल के अंदर। 10 से 15 लौंग उसके अंदर डाल दें, 5-6 डंडियाँ उसके अंदर जो है ना दालचीनी की, वो आप उसमें ऐड कर दें। और इसके साथ 1 जायफल जो है उसको तोड़कर वो भी डाल दें और इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। जब ये सारी चीज़ें काली हो जाएं तो उसको आपने निकाल लेना है और ऑयल को ठंडा होने दें, छान लें। छान कर किसी कांच की बोतल में भरकर रख लें। कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पिल्लियों में दर्द हो, कम से कम इसका मसाज आप 10 से 15 दिन करवाएं। इंशाल्लाह ये दर्द आपका जो है ना गायब हो जाएगा। और किसी को इतना शदीद दर्द है कि वो उसके लेस ख़त्म हो गई है या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो घुटने पर उसी ऑयल के अंदर आंबा हल्दी का पाउडर मिलाकर उसको जो है ना गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और घुटना ऐसे होता है, घुटने के ऊपर लेप कर लें और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा बांध लें रात को दोनों घुटने पे और सुबह उसको निकाल दें और वॉश कर लें। फिर दूसरी रात को फिर लगाएं, फिर वॉश करें, फिर तीसरे दिन फिर लगाएं। 15 दिन तक इस तरह से कर लें। अगर कमर में दर्द है तो कमर पे पूरी लेप करें और उसके बाद पूरे कमर पे कपड़ा बांध लें, ठीक है। और ये थोड़ा सा बिस्तर वगैरह ऐसी चादर रखें जो ख़राब वाली चादर होती है ना, जिसको आपने ज़ाया करना होता है, उस तरह की चादर रखें ताकि वो जो आंबा हल्दी का कलर वो आपके कपड़ों पर या आपकी चादर पर ना आए। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। यानी कि एक ही ऑयल को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन कमर के दर्द के लिए या घुटने के दर्द के लिए ये वाला ऑयल और पेस्ट बनाकर आंबा हल्दी का और लेप करें, उस दिन रात को आधा चम्मच हल्दी 1 कप नीम गर्म दूध में डालकर मिक्स करें और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर और उसको आपने रात को सोते वक्त ले लेना है। जिस दिन लेप करें उसी दिन ये रात को लेना भी है, इसको पी भी लेना है, ठीक है, दूध में हल्दी मिलाकर। यकीन करें 15 दिन आप कर लें, आपके कमर का दर्द हो, आपके घुटने का दर्द हो, आपके जिस्म में मसल का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह ये आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट को ख़ास तौर पर ये मसला ज़्यादा होता है, तो ये मसल्स के लिए भी है, ये हड्डियों के दर्द के लिए भी है, ये सारी चीज़ों के लिए है और ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। मेरी जो है नानी दादियों के ज़माने से ये ऑयल चला आ रहा है और इसका बहुत ही फ़ायदा हुआ है हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को, और मैंने टीवी पर कई दफ़ा बताया भी है ये। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, चने चले गए पकने के लिए। और जब ये पक रहे हों तो इसमें डाल दें आप नमक अपने हस्ब ज़रूरत। पिंक सॉल्ट, मैं हमेशा पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसके अंदर 84 मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के नशो नुमा के लिए होते हैं। वाइट वाला सॉल्ट मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, खुद भी नहीं करता हूँ और आपको भी मशवरा दूंगा कि वो इस्तेमाल ना करें। हमेशा हिमालयन पिंक सॉल्ट जो हमारा केवड़ा में जो पैदा होता है पिंक सॉल्ट, वही वाला, ठीक है जी, ये नेचुरल होता है, ठीक है जी। मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच जो है नमक डाल दिया और इसको कर देंगे मिक्स। और अब मैं इसमें डाल दूंगा अंडे, बॉइल्ड अंडे, ठीक है, ये भी चले गए। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा आखिर में 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, ठीक है जी, ये आ गया गरम मसाला लास्ट में। अब इसे हम, अच्छा इसमें थोड़ी ग्रेवी होती है, ग्रेवी वाला बनाएंगे, ठीक है, और इसका कर दें ढक्कन बंद।
अब ये थोड़ी देर पकने दें ताकि अंडों में भी फ्लेवर आ जाए और चने जो हैं उसमें भी फ्लेवर आ जाए और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और थोड़ी देर इसको पकना देना है। हो सकता है ब्रेक में या ब्रेक के बाद मैं इसको निकालूं। अभी मैं इसको पकने दे रहा हूं। वापस आने के बाद चिकन कीमा आलू, ये मुझे कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई डिफरेंट टाइप का ज़रा कीमा जो है बनाएं, तो मैंने चिकन का कीमा लिया है, लेकिन मैंने कीमा जो है ना मशीन का नहीं लिया। चिकन का बोनलेस लाकर उसके हल्के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जैसे हाथ का कीमा होता है ना वैसे। इसका टेस्ट बारीक कीमे में और इस तरह मोटा हाथ का कीमा जो होता है, ये बीफ में हो, मटन में हो या चिकन में हो, इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है। तो कभी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके फ्लेवर आपको पता चलेगा कि हाँ यार वाकई मैंने ज़बरदस्त चीज़ इंजॉय की है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और नई रेसिपी दूसरी तैयार करते हैं आपके सामने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं, देसी स्टाइल की रेसिपी। और ये रेसिपी ऐसी है कि जो सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में किसी भी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमने डिश तैयार कर रहे हैं वो है अंडा चना, ठीक है। और दूसरी डिश जो है वो चिकन कीमा और हाथ का कीमा, ठीक है। चिकन कीमा और आलू, ठीक है। ये लेकिन इसकी टेक्निक ज़रा सीख लें, आपके बड़े काम आने वाली चीज़ है। इसका फ्लेवर दूसरे सालन से अलग होगा, और क्यों होगा वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने लिया ऑयल और इसके अंदर आपने शामिल किया 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, और इसके अंदर आपने एक प्याज जो है दरमियानी प्याज चॉप हुई हुई, ये आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें अलग चीज़ क्या है, इसमें अलग चीज़ जो है ये धनिया जो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग धनिए की डंडी काटते हैं, सारी फेंक देते हैं, और सारा फ्लेवर डंडी के अंदर होता है, ठीक है, धनिए के। और मैंने वही डंडियाँ जो धनिए की होती हैं उसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है इधर, ठीक है। और तकरीबन ये चाय के कप से 1 कप मैंने लिया है ये धनिए की डंडी, और इसके साथ ये हरी मिर्ची कुटी हुई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जब जाएंगी इस खाने का फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं बल्कि कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो इस्तेमाल होगी। और ये कीमा बहुत ही आला, सुबह के नाश्ते में लाजवाब जो है ये बनेगा, ठीक है जी। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिए की डंडियाँ, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हरी मिर्चें कुटी हुई 4 से 5 अदद, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी आपने। और इसके साथ ही आपने भूनना है, इतनी अच्छी सी खुशबू इसकी आएगी प्याज के साथ कि आप खुद हैरान होंगे, और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा दूसरे सालन से, ठीक है। और इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये भी आपने इसमें ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें, ये देखें कलर इसका बहुत ही खूबसूरत सा हरा और लाल और गुलाबी, 3 टाइप का कलर इसका बन गया, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, और खुशबू बहुत ही अच्छी सी है। अब मैं जो कीमा ऐड करने जा रहा हूँ, चिकन का कीमा, लेकिन मशीन वाला नहीं, ठीक है, हाथ का। ये देखें मोटा मोटा कटा हुआ, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चिकन का कीमा। और इसके बाद इस कीमे को हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा मोटा मोटा कटा हुआ कीमा, ठीक है। जब इस पोजीशन में आ जाए
अब इसको पकने का इंतज़ार नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसको मिक्स किया है इसमें मसाले में, प्याज, हरे धनिए की डंडियाँ और हरी मिर्ची में। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगा कुछ मसाले। इसमें सिंपल सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1.5 चाय का चम्मच, और इसमें हल्दी जाएगा, इसका कलर बहुत डिफरेंट होगा, आधा चाय का चम्मच, और नमक जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें गरम मसाला भी जाएगा, लेकिन वो बाद में जाएगा। बस इस मसाले में बेसिक मसाला यही है इसका। ठीक है, इसको भी आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, आलू मैंने छोटे पीसेस में काट के रखे हुए, और अब मैंने और इसको थोड़ा सा बॉइल्ड भी करके रखा हुआ है आलूओं को। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया ना हो। अब मैंने इसमें डाल देना पानी। ठीक है, ताकि चिकन कहीं से भी कच्ची ना रहे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया आपने, और थोड़ी देर के लिए इसको ढकना लगा कर बनाना है, ताकि चिकन की ज़रा मोटी मोटी बोटियाँ हैं, यानी कि हाथ का कीमा है, तो ये ज़रा पकने में। अब कलर देख लें आप, हरा और येलो, इसमें रेडिश नहीं कलर होगा। ठीक है, दोनों सालन का कलर बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये आपने थोड़ी देर उसको पकने के लिए छोड़ना है। उसके बाद बॉइल्ड आलू हैं, उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये हमारा चिकन हाथ का कीमा विद आलू तैयार हो जाएगा। और जिन लोगों जो शौकीन हैं आलू खाने के या अपना कीमा खाने के, उनके लिए बहुत ही लाजवाब है। यही फार्मूला जो मैंने अभी बनाया है, यही आप बीफ में, यही आप मटन में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें याद रखिएगा, पहले प्याज, फिर हरे धनिए की डंडियाँ और हरी मिर्चें डालकर बीफ का कीमा या मटन का कीमा डाला, भून लिया। भूनने के बाद आपने इसमें पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दिया। जब गलने के करीब आ जाए फिर जाकर मसाले ऐड करें। पहले से मसाले ऐड ना करें, वरना उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। मसाले ऐड करें, फिर उसके बाद इसको आलू जो है बॉइल्ड हुए में वो डालें, और इसको पकने के लिए छोड़ दें। जितनी ग्रेवी आपने रखनी है या ड्राई करना है, ड्राई बनाना है, जो भी है आपका, जिस तरह का पसंद आया है आपको, वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है जी, चलें। यहाँ पर हमारे पास जो अंडा चना, वाओ, ये क्या बात है, मज़ेदार तैयार है। और ये आप देख सकते हैं, अंडे का कलर पहले वाइट था, अब ये इसके साथ जब ये पका है तो इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया, येलो सा हो गया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखूँगा और इसे हम डिश आउट कर लेंगे और इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे। लेकिन इस पोजीशन के अंदर थोड़ी देर के लिए हमने हरी मिर्ची ऐड कर देनी है साबुत डंडियों के साथ, ये देख लें। ठीक है, और इसका जो है ना, इसकी खुशबू सारी हमारे अंडे चने के अंदर आ जाएगी डंडियों के साथ। डंडी जो है ना वो नहीं हटानी है, इसको धो लेना है, डंडियों के साथ डालना है। उससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। वो एक सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है ना, डंडियों की वजह से होती है। डंडी तोड़ने के बाद वो खुशबू चली जाती है, तो कम हरी मिर्चों में भी आपको अच्छा फ्लेवर मिल जाता है डंडियों के साथ। तो हर चीज़ कारआमद होती है अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। ख़ास तौर पर हरी मिर्चों की डंडियाँ और बैगन की जो डंडी होती है ना, उसको कभी भी नहीं निकालना चाहिए, उससे उसका फ्लेवर कम हो जाता है। अब मैं आलू डाल दूंगा और इसको पकाएंगे, तैयार करेंगे और डिश आउट कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और इसमें हमने सबसे पहले बनाया है अंडा चना, और बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही टेस्टी है। यकीन करें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हमने टमाटर बेस में बनाया, आप इसको दही बेस में भी बना सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो फिर आमचूर पाउडर वो इस्तेमाल कर लें तो आपका काम हो जाएगा। पैसे बचाएं, इंजॉय करें। टमाटर आजकल 500 रुपये किलो, कितने क्या किलो हैं आजकल? 400 रुपये, 500 रुपये, बहुत महंगे हो गए। ठीक है जी। और इसके साथ हमने आपके लिए जो है ना चिकन का हाथ का जो कीमा होता है उससे और आलू का जो है एक सालन तैयार किया। इसका कलर देख लें, इसका कलर अलग है, इसका कलर बिल्कुल अलग है। दो अलग अलग सालन है लेकिन दोनों का कलर अलग है, फ्लेवर अलग है। डिश में चेंज होना चाहिए और फ्लेवर में भी चेंज होना चाहिए। ये सुबह के नाश्ते में भी ये चल जाएगा, अंडा चना जो है वो भी चल जाएगा और कीमा आलू जो है वो भी चल जाएगा। ठीक है, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, बेहतरीन आपके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर पर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आलू को ज़रूर बॉईल करके रखिएगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। ठीक है, इसलिए कभी कभार क्या होता है कि कीमा इतना पक जाता है कि आलू गल नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए ज़रा टेक्निक इस्तेमाल करें मेरी तरह, जल्दी और टेस्टी बनाने का तरीक़ाकार। आलू को हल्का सा बॉईल करके रख लें, और एक तो आलू काफ़ी देर तक कटे हुए पड़े हों तो काले भी हो जाते हैं, तो बॉईल करेंगे तो काले नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये मेरे पास एक पौधा है, ये तुलसी मेरे आंगन की, अच्छा ये गाना हो गया। ठीक है, ये तुलसी का दरख्त है, पौधा है मेरे पास, और इसको होली ट्री भी कहा जाता है, यानी कि ये मजहबी तौर पर इसे माना जाता है। कुछ हिंदू कम्युनिटी वगैरह के अंदर इसको आंगन के अंदर लगाया जाता है। इसकी वजह क्या है, आखिर इसको क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है? ये हमारे इस्लाम के अंदर भी इसके बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है तुलसी के बारे में। अगर जैसे नीम का दरख्त अगर आपके घर के पास है तो नीम के दरख्त से हवा अगर गुजरकर आपके जिस्म में लगती है या आपके घर के अंदर आती है, उस घर में बीमारियां कम आती हैं। इसी तरह से तुलसी का पौधा अगर आपके घर पे लगा हुआ है, इससे जो हवा लगकर आपके घर के अंदर आती है उससे भी बीमारियां जो हैं वो कम आती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तुलसी बेसिकली कितनी ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आ जाते हैं इसका इस्तेमाल। ये आपको हर नर्सरी में आपको मिल जाएगा तुलसी का दरख्त। अगर आपके पास आंगन है तो वहाँ पर लगा भी लें इसको, इसका फ़ायदा आपको खुद पता चलेगा। काफ़ी इसके अंदर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इससे जो हैं बदरूएँ और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो भी नहीं आती हैं, और बहुत सारा इसके बारे में लिखा हुआ है किताबों के अंदर। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि आप इंटरनेट का दौर है, इसको लिखें तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी इसके बारे में। अच्छा, इसके पत्ते शुगर पेशेंट के लिए लाजवाब चीज़ है, शुगर पेशेंट के लिए लाजवाब चीज़ है। 5 पत्ते 1.5 कप पानी में डालकर बॉईल करें और इसको 1 कप कर लें, और इसको आप अगर इस्तेमाल करना शुरू करें सुबह निहार मुँह, ठीक है, और इसे अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे शुगर वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, मैदे की जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसके अंदर ये बड़ा काम करता है। जिगर जो है उसको साफ़ करता है ये, और आपकी किडनी जो सबसे मेन जो फंक्शन करती है, हमारे खून को साफ़ करती है, पूरे जिस्म के अंदर जितना भी ब्लड होता है उसको साफ़ करती, क्लियर करती है, उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, इंतहा से ज़्यादा फ़ायदा है। और आपको मैं बता दूं कि इसका होम्योपैथिक में भी ड्रॉप्स बनते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तुलसी कितनी अहमियत की चीज़ है। और इसके साथ साथ तुलसी जो है, तुलसी के पौधा या तुलसी के पत्ते, तुलसी की जड़, ये हिकमत के अंदर भी बहुत सारे दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। तो फ़ायदा है तो इस्तेमाल होती है। अगर होम्योपैथिक दवाई बनाई गई है, इसके ड्रॉप्स बनाए गए हैं, तो वो भी फ़ायदेमंद ही हैं, इसलिए बनाए गए हैं। तो इसका रेगुलर इस्तेमाल रखें। अगर आपको शुगर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तब भी इसको इस्तेमाल करें, और बच्चों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करवाएं ताकि वो बड़े हों तो फिर कोई बीमारियां जो है ना वो साथ में जो है ना लेकर आएँ। तो एंटीसेप्टिक भी है ये, यानी कि आपके जिस्म में कोई फाजिल मादा हो या कोई बैक्टीरिया चला जाए बॉडी के अंदर, उसको भी ये क्लीन कर देता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके पास फ्लैट है, उसमें गैरली है, उसमें लगा लें। अगर घर है तो आंगन के अंदर लगा लें।
तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी हवा भी जो है ना वो आपको फ़ायदा देगी, बीमारियों से दूर रहेंगे आप। और अगर इसका कहवा पीते रहेंगे तो आप हमेशा खुशबाश, हंसते खेलते, मुस्कुराते और ज़िंदगी को एंजॉय करते नज़र आएंगे। ठीक है जी। तो ये थी तुलसी के फ़वाइद और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।